हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन ऑफिस। कैसे हैं आप लोग सब? आज दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम पहुंच गए इनटू अ मच बिगर ऑफिस। तो मोटर ऑक्टेन टीम हर बार स्ट्राइव करती है आपके लिए इन डेप्थ कंटेंट लाने की, चाहे वो न्यूज हो, रिव्यूज हो, हर फॉर्मेट में। फिर भी आपके पास डाउट्स है, आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ऑन अ फोन कॉल। मैं आपके लिए लिंक नीचे छोड़ रहा हूं जहां पे आप जाके अपने डिटेल्स भर सकते हैं एंड ऑल यू हैव टू डू इज बुक योर कॉल टाइमिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट दोस्तों, ये साल शुरुआत हुआ विद अ बैंग। कितने सारे लॉन्चेस हुए, देयर सो मच हैपनिंग इन द ईयर, बट सडनली उसके बाद मार्च अप्रैल के टाइमलाइन में सेकेंड वेव आ गया ऑफ लॉकडाउन एंड इट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग टू सी क्या हो रहा था हम सबके साथ। आप लोग का प्यार बना रहा हमारे साथ। थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। उसी टाइमलाइन पे हमने पूरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स मार लिए एंड जब लॉकडाउन खुला उसके बाद जो भी आप लोग के रिक्वेस्ट थे उन सबको फुलफिल करने में मेरी पूरी टीम लग गई। दोस्तों ये साल भी हमने बहुत मेहनत की एंड अगेन वी डू डिजर्व अ ब्रेक। लास्ट ईयर हम आपके लिए लाए थे 3 डीजल गाड़ियों का ड्राइव ऑन अ ड्राइव ऑफ द ईयर, बट अब जमाना चेंज हो रहा है। अब लोग एसयूवीज की तरफ जा रहे हैं तो हमने एसयूवीज चूज की, और हमने ये नोटिस किया कि लोग पेट्रोल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसी वजह से हमने 3 न्यू जनरेशन पेट्रोल एसयूवीज चूज किए। तो लास्ट ईयर से हमने बहुत कुछ सीखा। इस साल हमने सोचा क्यों ना हम इसे और बेटर बना दे, आपके लिए एक बेहतरीन रोड ट्रिप करेंगे आपके साथ विद 3 एसयूवीज। मैं एक्साइटेड हूं, मेरी टीम एक्साइटेड है, हमने पूरा साल मेहनत की है एंड वी डिजर्व अ ब्रेक। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट द फन राइड बिगिन। ऑलराइट गाइज, मैं ये ट्रिप शुरू कर रहा हूँ इन माय फेवरेट एसयूवी महिंद्रा थार। अब ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, इट इज अ गॉडडैम सुपर इमोशन मैन। आई मीन हर बार मैं इस गाड़ी के अंदर आता हूँ, जहाँ मैं बैठता हूँ, जो व्यू है बहुत स्पेशल फील कराती है मुझे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज रियली एन ऑथेंटिक 4x4 ऑफ रोडर। आज मैं प्योरली जो बात करने वाला हूँ ना, वो होगा अबाउट द 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसका जो आता है, एम स्टैलियन 150 TGDI। अब इस इंजन के बारे में मैं आपको और डिटेल में डेफिनेटली बताऊंगा। ये GDI क्या होता है? GDI इज बेसिकली गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन या स्ट्रैटिफाइड इंजेक्शन, जो कुछ भी आप नाम है इसको बोलो। तो ये क्या करता है? बेसिकली जो इंजेक्ट करता है ना फ्यूल को, उसको इतने हाई प्रेशर से इंजेक्ट करता है जिससे आपका परफॉर्मेंस बहुत एनहांस हो जाता है। अब दोस्तों अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं, अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखा है, मैं आपको बताता हूँ, हमने थार पेट्रोल पे ऑफ रोड वीडियो बनाया है, वो भी रिसेंटली। अगर आपने नहीं देखा, लिंक आपके लिए छोड़ रहा हूं इन द आई बटन। डू गो एंड चेक इट आउट गाइज, यू विल लव द वे आपके जो ओपिनियंस है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। पर आज जो मैं बात करने वाला हूं वो ऑफ रोड नहीं रहने वाला। आज मैं ऑन रोड बिहेवियर के बारे में बात करने वाला हूं द थार। देखिए ये जो इंजन है 2 लीटर का जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें आपको 150 bhp का पावर आता है एंड इट कम्स विद 320 Nm ऑफ टॉर्क। तो जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा, इट मूव्स सो डैम क्विकली। मतलब दिस इज द रियल पिकअप। जो परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट करते हो
फ्रॉम एन एसयूवी वो आपको इस गाड़ी में क्लियरली मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इसका, एंड मोर ओवर आपको स्ट्रगल नहीं होगी यार सिटी में चलाने को या हाईवे पे। लाइक राइट नाउ आई एम क्रूजिंग एट बिटवीन से 90 to 100 या 110 तक मैं चलाता हूँ हाईवे पे, एंड काफ़ी टाइम्स तो क्रूज कंट्रोल जिंदाबाद। आप बोलोगे यार भैया एसयूवी है माइलेज क्या देगा, तो देखिए सिटी में मुझे 9 से 11 के बीच में एवरेज आता है, एंड हाईवे पे 12 से 14 आता है। फिलहाल मुझे 12.5 के आसपास का एवरेज है। जैसे ही मैं और हाईवे पे और डिस्टेंस कवर करूँगा ये रेंज बढ़ते जाएगा आगे इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी। अब देखिए भैया, अगर आप एक 2 लीटर इंजन की बात करते हैं जो 150 bhp बनाती है, 4x4 है, ऑटोमेटिक है, और सिटी में आप 9 से 11 मिलता है, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। क्योंकि मेजरली दूसरी जो छोटी हैचबैक्स भी आती है विद एन ऑटोमेटिक पेट्रोल, वो आपको शहर में 10 मुश्किल से दे देती है काफ़ी केसेस में। तो क्या आप इस बच्चे की जान लोगे? अब आपका सवाल आएगा कि NVH लेवल्स कैसा है। पेट्रोल इंजन है बॉस, आवाज ही नहीं है। जब गाड़ी स्टार्ट करते हो यू विल नॉट इवन रियलाइज द कार हैज स्टार्टेड। और अब हाईवे पे मैं चल रहा हूँ, माइन इज अ कन्वर्टेबल, ओके, कन्वर्टेबल मैं चला रहा हूँ, एंड आई कैन नॉट हियर द इंजन इवन एट 90-95 की स्पीड पे। हाँ, कन्वर्टेबल होने का एक और फायदा मुझे यहाँ ज़रूर मिल जाएगा कि राजस्थान में जब सुबह को ये पूरा रूफ डाउन करके चलाऊंगा ना, मज़ा कुछ और ही है। वो कहते हैं ना विंड इन द हेड, वो फीलिंग शायद ही कोई और गाड़ी दे पाएगी जो थार आपको दे रही है एट द मोमेंट। इस प्राइस पॉइंट के, अब डबल प्राइस देख लो, कोई गाड़ी आपको ये एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगी दोस्तों। गाइज, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो गियर बॉक्स है इट ऑल्सो एड्स ऑन टू द फ्यूल एफिशिएंसी। अब जैसे मैं 90 कर रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी इन द 6th ईयर, मैं लगभग 1400 RPM के आसपास क्रूज कर रहा हूँ, विच मेक्स इट वेरी फ्यूल एफिशिएंट। और जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ ये और क्विकली डाउनशिफ्ट कर देता है, एंड यू नो RPM बढ़ जाता है। तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है, एंड काफ़ी फ्रूगल है इसका गियर बॉक्स का एल्गोरिदम, जिस वजह से आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी मिल जाती है, और अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए यू कैन इवन अचीव दैट। एक लास्ट पॉइंट जो आपके लिए कवर करना चाहूँगा जो मुझे बहुत पसंद है इस गाड़ी में, वो है इसके स्पीकर्स का लोकेशन, खास करके रियर वाला यहाँ ऊपर माउंटेड है, एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो ऑडियो क्वालिटी ये देता है ना इज जस्ट ब्रिलियंट। एंड स्पेसिफिकली जब आप आगे बैठे हो और यहाँ पीछे आपके पीछे साउंड होता है, आई जस्ट लव दैट लोकेशन मैन। और जब भी कोई इंटरेस्टिंग गाना बजता है, इट जो उसका बीट्स बजते हैं, इट जस्ट साउंड सो कूल। ऑलराइट गाइज, अब हम आ गए हैं XUV 300 में। आज जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस द 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। ये 110 PS ऑफ पावर बनाता है, एंड 200 Nm का इसका टॉर्क है, जो इस कैटेगरी में सबसे पावरफुल है पेट्रोल इंजन में।
अब अगर आप एक एंथुजियास्ट है और अगर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, आई थिंक यहाँ पे आपकी सर्च खत्म हो जाती है। इसका पिकअप बहुत अच्छा है, आउटराइट परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आपको यू विल नॉट फील एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यार कि मैं एंथुजियास्ट हूँ, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं है। दिस इज दैट एसयूवी फॉर यू। अब सिटी में तो ये बहुत ज़बरदस्त चलती है, कॉम्पैक्ट है, इधर उधर जा सकती है आराम से, लेकिन हाईवे पे भी जो दूसरी दोनों एसयूवीज हैं उनके साथ ये बराबर की टक्कर देती है। 100 पे जाना है, 120 पे जाना है, नो प्रॉब्लम, आराम से आप जा सकते हो एट दैट स्पीड्स विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर मैं आपको ये भी बता दूं कि इस गाड़ी का जो टॉर्क है, जो व्हाटएवर यू लुक एट इट, आप बोलोगे छोटी गाड़ी है, बट ट्रस्ट मी, जो आपको पिकअप मिलता है, जो आपका एक्सेलरेशन है, एट नो पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील यार थोड़ा और पावर होना चाहिए था। सो यू विल नॉट एट ऑल फील दैट। जब भी आप कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं, एंड आई हैव सीन दिस मेजरली इन दैट अंडर 12-13 लाख कैटेगरी या 15 लाख कैटेगरी जो है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, पेपर पे फीचर्स दिखते हैं, टच स्क्रीन है, ये है, वो है, वो है, वो है, पर जो एक ऐसा एस्पेक्ट है इस गाड़ी का वो कोई देखता ही नहीं है, विच इज द प्लेटफॉर्म ऑन विच इट इज बिल्ड। अब ये गाड़ी बनाई गई है ऑन द टिवोली प्लेटफॉर्म, जो इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं काफ़ी देशों में प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। एंड मोर ओवर वो टिवोली जो है इससे बड़ी गाड़ी है, वेयर एज दूसरी जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज है वो छोटे हैचबैक्स के प्लेटफॉर्म को खींच के बना दिया गया है। तो लिटरली देयर इज दैट बिग डिफरेंस दैट कम्स इन। अब क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म हैज बीन मेड फॉर ग्लोबल मार्केट्स, तो इस वजह से इसकी जो राइड क्वालिटी है, जो हैंडलिंग है, बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अब सिंपल उदाहरण देता हूँ, अब जैसे मैं 60, 80, 100 पे चलता हूँ और मैं लॉन्ग ट्रिप पे जाता हूँ, खास करके मैं कंक्रीट रोड की बात करता हूँ जहाँ पे बहुत सारे उबड़ खाबड़ ऐसे बाउंसी फील होता है आपको। यहाँ पे आपको नहीं फील होगा, आप लिटरली आराम से चले जाते हो बिना किसी प्रॉब्लम के यार। आई मीन, एंड दिस इज व्हाट इज हेल्पफुल। अब अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होते हैं, तब द प्रॉब्लम कम्स इन टर्म्स ऑफ फटीग, आप बहुत जल्दी थक जाओगे। इस गाड़ी में आपको वैसा फील बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो जो बाउंसेस जो भी रहते हैं, जो अनड्यूलेशंस रोड के, वो उन सबको ऑब्जॉर्व कर देता है और कैबिन के अंदर पहुंचने देता ही नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस आप लंबे ट्रिप पे आराम से जा सकते हो बिना किसी थकावट के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी बनाया गया है, दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स इन इंडिया। ये चीज़ें आपको पेपर पे नहीं दिखाई देगी। हाँ, 5 स्टार, अब क्योंकि ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट कर लिया तो इसलिए 5 स्टार दिख रहा है आपको, वरना तो आपको आइडिया भी नहीं रहेगा कि 5 स्टार कैसे, यू विल नॉट थिंक इन दैट डायरेक्शन एट ऑल। सो ये चीज़ें बहुत वाइटल हो जाती है। अब जो गियर बॉक्स मैं चला रहा हूँ इज द ऑटो शिफ्ट। इस गाड़ी का मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। बेसिकली XUV 300 के ऑटो शिफ्ट्स में 10 मोड आते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है, एंड वी हैव मेड इन डेप्थ वीडियो फॉर यू। अगर आपको देखना है मैं आपके लिए लिंक छोड़ दूंगा इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। जो चीज़ मुझे 300 की बहुत पसंद है वो है इसकी फ्रंट सीट्स या इवन रियर सीट्स का जो विड्थ है ना, वो बहुत अच्छा है। तो अब मैं कैसे काफ़ी ब्रॉड हूँ, तो आई लाइक माई सीट टू बी अ लिटिल वाइडर, और अगर मैं लॉन्ग ट्रिप पे जा रहा हूँ तो अगर सीट नैरो रहेगी आई फील अ लॉट अनकम्फर्टेबल, वेयर यहाँ पे मुझे वैसा नहीं हो रहा है। आई फील रियली कंफर्टेबल, और मैंने 300 को बहुत ट्रिप्स पे लेके गया, ऐसे नहीं कि पहले बार जाना, आई हैव टेकन इट फॉर मल्टीपल ट्रिप्स, एंड कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार अनकंफर्टेबल है। इनफैक्ट हमने ओनर्स रिव्यू भी किया था 300 का, एंड ओनर ने भी क्लियरली कहा, आई मीन दैट गाय वाज रियली ब्रॉड, और उसने कहा कि मैं इंदौर या कहीं आगे तक गया था MP में, महाराष्ट्र से, एंड लिटरली उसने कहा मैंने गाड़ी को अपना घर बना दिया था, मेरी पूरी फैमिली गाड़ी के अंदर थी। उस टाइम पे कोविड था, तो ही डिडंट स्टेप आउट ऑफ द कार, हिज फैमिली वाज मेजरली इनसाइड द कार। तो इट्स अ टेस्टिमोनी नॉट जस्ट फॉर मी बट मोस्ट ऑफ द गाइज हु हैव बीन ड्राइविंग एंड एक्सपीरियंसिंग दिस कार।
ऑल राइट गाइज, हम आए हैं यहाँ वाइल्ड लाइफ सफारी पे एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपके पास एक 4x4 है वो बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी बन जाती है आपके लिए टू टेक इट फॉर अ वाइल्ड लाइफ। और यहाँ पे इतना ब्यूटिफुल लोकेशन है, यहाँ पे हमने काफ़ी एनिमल स्पॉट किए। इट वॉज सो ईजी एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव द स्टार। बाकी यहाँ पे जो लोकल सफारी पे चलाते हैं उन्होंने ये गाड़ी देखी, दे वर लाइक वाओ इट सीम्स अमेजिंग। गाड़ी बहुत आसानी से काफ़ी जगहों पे गई है। सो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे माउंटेन्स बहुत सारे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ती है ऊपर, ओके। एंड काफ़ी हद तक दूसरी गाड़ी है जो उनकी थी वो स्ट्रगल कर रही थी, हमने बिल्कुल स्ट्रगल नहीं किया वहाँ पे। मुझे सिर्फ गाड़ी को 4 हाई में डालना था एंड अभी भी जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ मैंने गाड़ी को 2 पे ही चला रहा हूँ, 4x2 पे ही चला रहा हूँ। आई एम नॉट इवन पुट इट इन 4 व्हील ड्राइव। सो मेजरली गाड़ी सारा काम कर रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। इट्स गोइंग अपहिल, कहीं पे भी चढ़ गई। एंड मोरओवर एक पैच है ऐसा जहाँ पे हमें बहुत अपहिल जाना था, इट वॉज रियली हाई अपहिल। वहाँ पे भी मुझे कोई स्ट्रगल नहीं आया इस गाड़ी के साथ। मुझे सिर्फ इसे 4 हाई पे डाला एंड आराम से चढ़ा दिया। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने ऊपर एक पहाड़ पे चढ़ा, जब हम लेपर्ड स्पॉटिंग पे गए थे, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत मुझे डाउट था और मैंने गाड़ी सिर्फ 4 लो पे डाला एंड गाड़ी ऑलमोस्ट अपने आप चढ़ती गई। इट वॉज अ गुड स्टीप क्लाइंब और मुझे सिर्फ टैप करा था एक्सीलेटर एंड गाड़ी अपने आप चढ़ते जा रही थी। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में 4 हाई पे ही काम हो रहा है, 4 लो पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। एंड ऐसे काफ़ी सारे माउंटेनियस पैचेस है जहाँ पे हम गए हैं गाड़ी को लेके एंड इट हैज़ नॉट स्ट्रगल्ड एट ऑल। अब मैं आपको एक और एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे अब मैं ये जगह, यहाँ से मैं अभी वापस आया हूँ कुछ टाइम पहले, तो यहाँ से ऊपर चढ़ के हम आगे ऊपर की तरफ चढ़ गए ऑन द माउंटेन विच वॉज क्वाइट ईजी। देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट एंड कुछ भी स्ट्रगल नहीं था। एंड बिकॉज द इंजन इज क्वाइट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम एनिमल्स को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे। इट्स गोइंग सो नाइस एंड स्मूथ। एंड देखिए अब मैं यहाँ गाड़ी में बैठा हूँ, ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप द कार फॉर अ सेकेंड। आपको कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। कैन यू लिसन टू एनी नॉइज फ्रॉम द इंजन? नहीं, सिर्फ एसी चालू है, दैट्स अबाउट इट, वरना कुछ आवाज़ कहीं पे भी नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली क्वाइट, सी, कुछ भी आवाज़ नहीं है। सो थार हम ऑलरेडी हाईवेज पे जहाँ चला रहे थे, हम 300 700 को काफ़ी तेज़ ले जा रहे थे ऑन आवर रूट एंड घाट स्पिन आता है एक राजस्थान में जहाँ पे हमने इसको पुश किया। थार पीछे 100-120 पे आराम से कैचअप कर रही थी एंड यहाँ पे ऑफ रोड कंडीशंस में भी इट इज़ डूइंग वेल। सो आई सीरियसली फील थार इज़ अ हीरो मैन। मतलब ऑफ रोड में तो बहुत अच्छी चलती ही है बट ऑन द रोड भी इट्स परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली। सो जैसे मैंने थार ऑफ रोड के वीडियो में कहा, आई एम लविंग द कार एवरी टाइम आई गेट बिहाइंड द व्हील। और अभी भी मैं वही कहूँगा कि जितना मैं इसे चला रहा हूँ मुझे और बहुत मज़ा आ रहा है इसे चलाने को, हर बार बार बार। एंड विद दिस कन्वर्टेबल, ये मौसम में देखिए धूप कुछ है नहीं, हवा अच्छी है, ठंड बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, सवेरे ज़्यादा ठंड थी, तो ओवरऑल चलाने में भी बहुत मज़ा आता है। सो थार पेट्रोल सॉफ्ट टॉप, आई थिंक इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन फॉर दिस प्लेस। अगर आपको बेस्ट ड्राइव चाहिए ना, वो इसी में मिलेगी ऑन सच कंडीशंस। ऑलरेडी गाइस, हमने वीडियो स्टार्ट किया, हमने काफ़ी जगहों पे ड्राइव किया, गाड़ियाँ ड्राइव की, बट मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया हम कहाँ पे आए हैं। तो हम आए हैं जवाई में, विच इज़ अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस यहाँ राजस्थान में। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, डू विजिट इट। जवाई टूरिज़्म ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, नॉट जस्ट जवाई टूरिज़्म बल्कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव हेल्प्ड अस टू कम हियर एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ देखना है, यू वांट टू सी अ लॉट ऑफ बर्ड्स, अगर आपको नेचर देखना है, लाइक पीछे देखो क्या ब्यूटीफुल माउंटेन्स है, द टोपोग्राफी इज सो डैम ब्यूटीफुल हियर। तो मैं आपको एक चीज़ तो कहना चाहता हूँ, डू
कम टू जवाई, एक बार यहाँ आइए, यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सी द लिंक्स, मैं आपके लिए नीचे लिंक्स छोड़ दूंगा अगर आपको जवाई के बारे में और जानना है। अब यहाँ पे मैं एक मेजर शाउट आउट देना चाहता हूँ टू अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। एंड ये लोग जो काम कर रहे हैं, हैट्स ऑफ मैन, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बिग थैंक यू कहना चाहता हूँ टू विक्रम जी एंड दिलीप जी एंड देयर टीम, जो माटी क्लब एक एनजीओ यहाँ पे है, वो काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। जो अंडर प्रिविलेज या बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं जिनके पास बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं है, उन्हें उस चीज़ में तो हेल्प करते हैं, साथ में उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने की भी कोशिश करते हैं सो दैट दे लीड अ मच बेटर लाइफ। और साथ में ये लोग एनवायरनमेंट भी सेव करने की दे आर डूइंग सो मेनी एक्टिविटीज़। अगर मैं लिस्ट बनाने जाऊँ तो एक नहीं, बहुत सारे वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे। तो माटी क्लब को अ बिग थैंक यू फ्रॉम द एंटायर मोटर ऑक्टेन टीम। फिर अ बिग थैंक यू टू द ऑफिसर यहाँ पे जो फॉरेस्ट रेंजर हैं, पुष्पिंदर जी, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। वी बीन वेरी ग्लैड कि उन्होंने हमें काफ़ी कुछ एडवाइस किया एंड देयर टीम हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल टू। मोरओवर एक बिग शाउट आउट टू जवाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हमारे कृष्णपाल जी हैं। तो अ बिग थैंक यू टू यू एंड योर टीम। ये लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये लोग जो भी यहाँ पे एनवायरनमेंट है उसको प्रिजर्व करने पे काम कर रहे हैं एंड बेसिकली प्रिजर्व भी कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। एंड मोरओवर जो भी एनिमल्स है जो जख्मी हो जाते हैं उनको रेस्क्यू करके उनका इलाज कराते हैं। सो इट्स अ बिग बिग थिंग दैट दे आर डूइंग फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट एक होना इज़ वन थिंग बट उसे मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मैं आपके लिए इनके लिंक्स नीचे छोड़ रहा हूँ, डू कनेक्ट विद देम। अगर आपको किसी तरीके का सपोर्ट देना है, दे आर ऑलवेज अवेलेबल। नीचे आपके लिए लिंक्स छोड़ दिया है। एंड अ बिग रिकमेंडेशन फ्रॉम मी कि आप एक बार आइए यहाँ जवाई में, आपको बहुत बढ़िया चीज़ें देखने मिलेगी। देयर आर सो मेनी लेपर्ड्स, देयर आर सो मेनी एनिमल्स। बर्ड्स की गिनती करने जाएंगे तो अनगिनत है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने मिलेगा। और अब हम यहाँ आए हैं तो इनसे हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। हमारी टीम जुड़ के इनके कुछ ट्रीज प्लांट कर रही है जो हम आज करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पे कुछ ट्रीज प्लांट किए हैं और उसमें से दो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एक है ये ट्री कॉल गुलर। ये जब ग्रो हो जाएगा तो यहाँ पे लगभग 30-35 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स अपना नेस्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा है अर्जुन, जहाँ पे जो बेसिकली एक ट्री जब बन जाएगा तो ये मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। सो अगेन इट्स गिविंग बैक टू द नेचर। तो नेचर हमें हमेशा सिखाता है कि हमें वापस कुछ देना चाहिए। तो मैं आपको रेकमेंड हर बार करता हूँ कि कुछ ना कुछ करो अच्छा। सो इस बार का टिप मेरा ये रहेगा, अगर आप कहीं भी जाते हो ट्रैवल पे, ट्रिप पे, जस्ट गिव बैक समथिंग टू द नेचर एवरी टाइम। तो या ट्रीज प्लांट करो और डू समथिंग, इट इज़ अ मस्ट। अगर हमें ये कंजर्व करना है, हम चाहते हैं कि हमारे अगली पीढ़ी ये सब चीज़ें देखे, तो वी हैव टू गिव बैक टू द नेचर। ऑलराइट गाइस, अब हम आ गए XUV700 में। अब मैं यहाँ से लूँगा एक छोटा सा लंबा डिटोर ताकि मैं इस गाड़ी को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर सकूँ। ये रही है इस साल की सबसे बड़ी लॉन्च एंड आई थिंक इसके बुकिंग्स भी वो कहानी बताते हैं। 70,000 प्लस बुकिंग्स इन एब्सोल्युटली नो टाइम। आई मीन दीज आर अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स। मैंने कभी कोई गाड़ी के लिए नहीं सुना कि इतनी बुकिंग आ गई, वो भी ये प्राइस पॉइंट पे जो गाड़ी है। सो आई फील इट्स अमेजिंग। एंड ये जो ड्राइव मैं कर रहा हूँ, आई जस्ट वांटेड टू डू दिस ड्राइव स्पेशली इन राजस्थान जहाँ ओपन रोड्स मिल जाते हैं मुझे। अब आज ना आई स्टिक टू सर्टेन पॉइंट्स। देखिए, मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी, फीचर्स ये सब नहीं कवर करने वाला हूँ XUV700 की। उसके लिए मुझे एक नहीं बहुत सारे एपिसोड्स लग जाएंगे टू कवर इट। और आज जिस टॉपिक को मैं स्टिक करने वाला हूँ वो है इसकी 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो 200 PS ऑफ पावर बनाती है, 380 Nm ऑफ टॉर्क। आप समझते हो कितना है फॉर अ पेट्रोल इंजन। अगर आप ये सेगमेंट की कंपटीशन डीजल गाड़ियाँ देखते हो ना,
उनमें 380 Nm का टॉर्क नहीं है जो एक पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस कर रही है। और ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ टॉप एंड मॉडल में आता है बॉस, MX वेरिएंट भी अगर लेते हो तो उसमें भी आपको यही इंजन का परफॉर्मेंस आता है। एंड MX की अगर मैं प्राइस गलत नहीं हूँ, एक शोरूम लगभग 12 साढ़े 12 लाख के आसपास पड़ जाती है। तो ये प्राइस पॉइंट पे अगर आपको एक SUV चाहिए, ओके, तो इफ यू आर एन एंथुसियास्ट हु वांट्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड SUV पेट्रोल में, आपके लिए ये चॉइस आ जाती है वहाँ पे। अब देखिए, मैंने ये गाड़ी को ज़्यादा लंबे ट्रिप पे चलाई नहीं है क्योंकि ये गाड़ी जस्ट मार्केट में लॉन्च हुई है, तो इस वजह से मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी लिमिटेड रहा है अभी तक का। हावेवर मैं आपको ये बता दूं, महिंद्रा ने काफ़ी टेस्ट किए इस गाड़ी पे एंड आई थिंक रिसेंटली उन्होंने एक 24 आवर्स का हाई स्पीड रिलायबिलिटी टेस्ट भी किया था, जिसमें यू नो इट्स डन फैंटास्टिक। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम आया, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू ऑल ऑफ दैट। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी लिमिटेड रहा है, बट जो भी मैंने इसको ड्राइव किया सिटी में, हाईवेज पे, इट्स जस्ट बीन फैंटास्टिक। तो अगर मैं इसका एक्सीलेटर हार्ड दबाऊं, ये 100 पहुंच जाती है इन एब्सोल्युटली नो टाइम। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, चलाने में आपको बहुत मजा आएगा ये गाड़ी को। एंड ओवरऑल जो आप एक ड्राइवर एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार क्विक परफॉर्मेंस चाहिए, तुरंत परफॉर्मेंस चाहिए, वो यहाँ पे आपको क्लियरली मिल जाता है। इफ दैट्स नॉट इनफ, अगर आप एक नॉर्मल ड्राइवर एंड यू लाइक बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत ही कूल चीज़ बताता हूँ इसकी गाड़ी की, ये गाड़ी के बारे में। मैं जनरली कहता हूँ ना कि ये स्टीयरिंग व्हील मस्का है, राइट? इस गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत लाइट है, सुपर लाइट है। मे बी इसको मैं कह दूं डबल मस्का है या यू नो क्रीम चीज है। इट्स सो डैम लाइट कि आप अपनी 2 उंगलियों से स्टीयरिंग को स्टीयर कर सकते हो। सो ओवरऑल जो स्टीयरिंग का फीडबैक इज जस्ट फैंटास्टिक। एंड कोई एंथुसियास्ट जो ओवर एंथुसियास्ट है वो कहेंगे यार बट लाइट स्टीयरिंग व्हील है, ये है, बट ट्रस्ट मी गाइस, जो आपका डेली यूजेज रहेगा, अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं या आप एक नॉर्मल कार ड्राइवर है, यू वुड रियली अप्रिशिएट। ये गाड़ी की साइज देख लो एंड लुक एट द वे द स्टीयरिंग इज। आप इजीली कहीं पे भी यू नो कट मार के जा सकते हो। इट्स सो इजी एंड कन्वीनियंट। अब इस गाड़ी की माइलेज भी आप जानना चाहेंगे मुझसे, और मैंने आपके लिए पहले भी कवर कर चुका हूं इन द असली टेस्ट। वरना इन ओवरऑल सेंस इसकी जो पिकअप है, जो परफॉर्मेंस है, इट्स अमेजिंग। एंड बड़ी साइज की गाड़ी है, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार मुझे सिटी में 15-16 का माइलेज मिलेगा। वैसे इस गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी टेस्ट तो हमने ऑलरेडी कर दिया था जब हमने इस गाड़ी को पहले बार चलाया था ऑन द महिंद्रा टेस्ट ट्रैक। तो हमने 150-160 काफ़ी हाई स्पीड्स पे लेके गए थे एंड इट वॉज रियली रॉक सॉलिड। इसकी हैंडलिंग इज जस्ट ब्रिलियंट एंड मोर ओवर आप इस गाड़ी को चलाओगे, यू विल नॉट फील टायर्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जो इसकी ड्राइव क्वालिटी है, इट्स एक्सीलेंट एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। फ्रंट सीट्स आर रियली वाइड एंड आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाओगे, यू विल नॉट फील टायर्ड सो इजीली। द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल टू गो ऑन इट। जिसमें सोनी सिस्टम आता है दैट हैज 3D सराउंड साउंड विच यू नो, बट क्या आपको पता था कि इसमें आप 5.1 ऑडियो भी प्ले कर सकते हैं? ऑडियो बफ्स को पता है कि ये 5.1 क्या रहता है, सो आई एम गोइंग टू लीव दैट पॉइंट देयर। और अगर आपको नहीं पता है तो डू गूगल इट एंड डू ऑल्सो टेल मी क्या आपको ये फन फैक्ट पता था या नहीं। अब 700 में मेरे को 4 चीजें बहुत पसंद आई। फर्स्ट पॉइंट इज द स्काई रूफ। इसका स्काई रूफ बहुत बड़ा है एंड इट्स रियली मैसिव। तो जब धूप नहीं होती है, आई जस्ट एंजॉय कीपिंग इट ओपन। एंड स्पेसिफिकली जब रात को बॉनफायर था कल, तो इट वॉज रियली नाइस टू सी दैट ओपन एंड इट फील्स गुड। एंड सेकंड पॉइंट इसका था इसका म्यूजिक सिस्टम। जो सोनी के स्पीकर्स के बारे में मैंने आपको बोलते जा रहा हूँ, इट्स जस्ट ब्रिलियंट, वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड इन दिस प्राइस कैटेगरी। आई थिंक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आ जाता है वो है इसके ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स। अब रात को जब आपकी गाड़ी की स्पीड 80 के ऊपर जाती है तो एक एक्स्ट्रा लाइट दे देता है जिससे ज़्यादा बेटर दिखाई देता है इन द डार्क। सो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है एंड ट्रस्ट मी गाइज, इससे जो विजिबिलिटी एनहांस होती है, जो ड्राइवर को कॉन्फिडेंस आता है, इज एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल। लास्ट एंड फाइनल चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा, जो शायद आपको नहीं पता था, वो है इसका जो टच स्क्रीन है उसकी डिस्प्ले क्वालिटी। इस पर आप मूवी, पिक्चर्स, कुछ भी हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन के देखोगे, यू विल रियली अप्रिशिएट दैट। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जो दूसरी गाड़ियाँ ये प्राइस पॉइंट पे आती है और मे बी 50 लाख तक की जो गाड़ियाँ आती है, उसका भी डिस्प्ले क्वालिटी मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया है, बिकॉज दिस क्वालिटी इज डेफिनेटली
वर्थ मेंशनिंग, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बार इसके स्क्रीन की क्वालिटी को डेफिनेटली ट्राई आउट कीजिए। बाकी सबके सिर्फ ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं, इसका ओवरऑल क्वालिटी अच्छा है। एंड जो आप हाई क्वालिटी फोटोज या वीडियोस भी देखेंगे इस पे, तो आपको अच्छा यू फील लाइक अ थिएटर लाइक एक्सपीरियंस, स्पेसिफिकली जब आप यहाँ सोनी के स्पीकर्स पे उस ऑडियो को सुनेंगे। देखिए, ये 4 पॉइंट्स में मैं एडास गिन नहीं रहा हूँ। एडास इज डेफिनेटली द बिगेस्ट जूल ऑफ द एंटायर सेट ऑफ फीचर्स। अब बहुत हो गई बातें, हमें पहुंचना चाहिए, हमारी टीम रुकी है। लेट्स गो बैक, D2 थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा ट्रिप, ड्राइव ऑफ द ईयर। इस बार पहली चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट्रोल इंजन जापानीज लोग अच्छा बनाते हैं, जर्मन लोग अच्छा बनाते हैं, बट हमारे इन हाउस इंडियन कार ब्रांड महिंद्रा ने जो एम स्टैलियन इंजन लाए हैं, दे आर फैंटास्टिक। आई मीन परफॉर्मेंस है, वॉट एवर यू नीड आउट ऑफ एन इंजन, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें आपको ला के दी है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो जो पेट्रोल का मिथ रहा है हमेशा से कि पेट्रोल इंजन आर नॉट पावरफुल, मतलब उनको चलाने में इतना मजा नहीं आएगा, ये सारे फैक्ट्स अब चेंज हो चुके हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्लोबली, बट इंडिया में महिंद्रा ने ये चीज क्लियरली प्रूव की है। अब ये वीडियो में एंड करना चाहूंगा ना वेरी सिंपल सेट ऑफ पॉइंट्स। पहला मैं आपको बता दूं कि थार एक ऐसी गाड़ी है जो ऑफ रोड पे बहुत जबरदस्त चलती है, बट जब हमने इसे रोड पे चलाया, हमने इसे बहुत तेज भगाया ऑन घाट्स एवरीवेयर, ये कहीं पे भी इसने लेट डाउन नहीं किया हमें। मोर ओवर, अगर हम बात करते हैं ऑफ द XUV 300, आई थिंक दिस इज एन अंडररेटेड कार, जैसे मैंने हर बार कहा है। परफॉर्मेंस, ड्राइव क्वालिटी, स्पेस, कंफर्ट, ये सारी चीजों में गाड़ियां डेफिनेटली आपको ट्राई आउट करनी चाहिए बिफोर यू डिसाइड विच कॉम्पैक्ट एसयूवी यू नीड टू बाय। एंड फाइनली द किंग ऑफ दिस एंटायर सेगमेंट, महिंद्रा XUV 700। आई थिंक इस गाड़ी ने ना केवल हल्ला मचा दिया अपने लॉन्च के साथ, इसकी बुकिंग्स के साथ, बट दिस कार ट्रूली डिजर्व्स इट। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस गाड़ी में इतना लॉन्ग ट्रिप पे, एंड ऑल आई एम गोना से इज अब मैं रियली लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ टू ड्राइविंग माई ओन कार जो बहुत जल्द आने वाली है। एंड मैंने एक चीज समझ गया कि ये जो डिसीजन मैंने लिया है वो करेक्ट नहीं, वो सुपर करेक्ट है। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ दीज 3 कार्स ड्राइव ऑफ द ईयर। इस बार हमने पेट्रोल गाड़ियों के साथ किया है। पेट्रोल कार्स आर नॉट जस्ट क्विक, दे आर रियली फन टू ड्राइव टू। एंड आई लाइक टू एंड दिस वीडियो ऑन दिस मैसिव नोट। बहुत एक्साइटिंग ट्रिप रहा है। अब मुझे वापस जाने से पहले थोड़ा सनसेट एंजॉय करना है। अब बिग शाउट आउट टू जवाई। अगर आपको जवाई के बारे में नहीं पता है, डू गो एंड फाइंड मोर अबाउट देम। और मुझे ज़रूर बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। इतना वीडियो देखा है, क्वालिटी पसंद आई है, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इसे शूट करने के लिए। डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप। और हाँ, अगर आपके पास अभी भी डाउट्स है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, हम आपके लिए बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट ऑलरेडी शूट कर रहे हैं एंड करते रहेंगे, ताकि आपके कार बाइंग डाउट्स को मैं क्लैरिफाई कर सकूं। मोरओवर, अगर आपको अभी भी जानना आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मेरे साथ डायरेक्टली कॉल पे जुड़ सकते हैं। मेरे साथ मेरी टीम में एक्सपर्ट्स है, विराट है, जिन्होंने ये सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की हुई है, और वो आपको बताएंगे आपके लिए सही गाड़ी कौन सी है, ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy। वहां पे जाके आप अपने डिटेल्स भर दीजिए एंड जस्ट बुक योर कॉल टाइमिंग। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। मिलेंगे with an all new video very soon. Hopefully we are trying to do drive of the year once again for you next year too. See you guys, take care, bye.